एडप नमस्कार मुद्रा इज क्लोज। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ योग दर्शन अथ योग दर्शन शांति पाठः। शांति पाठः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शांति 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 शांति। तो हमारा तृतीय पाद विभूति पाद पूर्ण हो चुका है। उसका रिवीजन भी हमने कर लिया है। तो अब हम चलते हैं चतुर्थ पाद, जो कि कैवल्य पाद है। कैवल्य पाद अर्थात मुक्ति। कैवल्य मीन्स मुक्ति, जो कि मुक्त कर देता है। वैसे मुक्ति के बारे में हम तो विभूति पाद में भी देख लिए हैं। उसके आगे अब आगे फिर देखते हैं। तो उम्मीद है कि विभूति पाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिवीजन भी उसका हमने कर लिया है। पहले पाद का क्या नाम है? पहले पाद का नाम क्या है? समाधि पाद। समाधि पाद। दूसरा साधन पाद। तीसरा विभूति पाद और ये चौथा है कैवल्य पाद। तो साधक की विभूतियां हम देख चुके हैं। अब आगे इसकी भूमिका देखते हैं। देखिए भूमिका इस प्रकार से है। योग दर्शन के तीनों पादों की यात्रा यदि चेतना के विस्तार की कथा है, तो कैवल्य पाद उस विस्तार के विराम की महागाथा है। मतलब जैसे चेतना का विस्तार है बाकी तीन पाद, तो कैवल्य पाद उस विस्तार का कंक्लूजन, निचोड़ के आ रहा है, वो है। यहाँ योग साधक किसी नए अनुभव, नई शक्ति या नए ज्ञान की खोज में नहीं, बल्कि सभी खोजों के मूल कारण से स्वयं को मुक्त करने की प्रक्रिया में प्रविष्ट होता है। विभूति पाद तक पहुँचते पहुँचते साधक यह देख चुका होता है कि संयम के द्वारा चित्त असाधारण क्षमताओं का स्रोत बन सकता है। ज्ञान, शक्ति, सूक्ष्म बोध और यहाँ तक कि देवतुल्य सामर्थ्य भी उपलब्ध हो सकते हैं। विभूतियाँ हमने देखी, किंतु विभूति पाद का अंतिम स्वर जो 50वां सूत्र है, कैवल्य की बात करता है, स्वयं एक चेतावनी है। और वही चेतावनी कैवल्य पाद की भूमिका बनती है। क्या है सूत्र? तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। इसका सीधा सीधा अर्थ तो यह है कि तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम, उसका भी वैराग्य हो जाए। किसका? जो दृष्टा और दृश्य का ज्ञान हो रहा है कि दृष्टा है कि एक दृश्य है, अर्थात एक मीन्स वहाँ पे सत्व पुरुष योग बताया गया, बुद्धि और पुरुष, इसका ज्ञान बना हुआ है। उसका भी वैराग्य हो जाए तो बीज का क्षय हो जाता है, दोष रूपी बीज का क्षय हो जाता है और कैवल्य हो जाता है। उसी को चेतावनी के रूप में क्या अर्थ निकाला गया है? सर्वोच्च ज्ञान के प्रति भी, सर्वोच्च ज्ञान ही है वो, मीन्स अपरा विद्या का सर्वोच्च ज्ञान। बुद्धि और पुरुष का केवल ज्ञान बचता है और सारे सब कुछ से निवृत्त हो जाता है साधक। तो वो सर्वोच्च ज्ञान के प्रति भी वैराग्य अगर नहीं होगा, यहाँ पे वैराग्य की बात कही गई है सूत्र में, इससे थोड़ा सा पहले लीजिए, अगर वैराग्य न हो तो कैवल्य असंभव है। वहाँ पे भी कैवल्य नहीं मिलेगा। अच्छी स्थिति बनी रहेगी, ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि एकदम अधोगति में चला जाएगा साधक, कुछ नहीं होगा। एकदम सर्वोच्च लेवल पे बना रहेगा, लेकिन कैवल्य नहीं होगा।
अगर उस ज्ञान से भी निवृत्ति नहीं हुई तो विभूतिपाद से कैवल्यपाद का संबंध जोड़ते हैं। विभूतिपाद में महर्षि पतंजलि साधक को बताते हैं कि चित्त कितनी दूर तक जा सकता है, चेतना कितनी सूक्ष्म हो सकती है और पुरुष के सन्निकट पहुंचकर भी कैसे भ्रम बना रह सकता है। भ्रम बना रह सकता है मतलब कि वो जो छोटी सी अज्ञानता है, अपरा विद्या का पराकाष्ठा जो है, पराविद्या के लिए वो अज्ञानता है, तुच्छ अज्ञानता। वही कैवल्यपाद यह स्पष्ट करता है कि पहुंच जाना ही पर्याप्त नहीं है, उसके पास पहुंच जाना ही पर्याप्त नहीं है जब तक सत्व मीन्स बुद्धि और पुरुष दृष्टा के बीच अंतिम भेद न घटित हो जाए, अर्थात जो सूत्र बोल रहा है कि उस ज्ञान का भी वैराग्य न हो जाए, तब तक मुक्ति नहीं होगी। केवल उन्नत बंधन है, अर्थात हायर लेवल पे आप रहेंगे, बने रहेंगे। अगर सर मिनट, आपके कैमरा के सामने ना कोई चीज आ रही है, ये देखिए जरा। अच्छा 1 मिनट, अभी चली गई? हाँ अभी ठीक है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि कैवल्यपाद से विभूतिपाद का जो संबंध है, मीन्स विभूतिपाद क्या बोलता है, ये तद वैराग्यदपि बीज है, बीज दोष बीज है कैवल्यम। इसके माध्यम से यही बोल रहे हैं कि जब वो दृष्टा और दृश्य का जो ज्ञान है वो अगर बना रहता है तो आपका स्तर तो सबसे उन्नत लेवल का होगा, लेकिन अगर वो बना ही रहता है तो आप मुक्त नहीं होंगे। ठीक। तो विभूतिपाद के लिए बोला गया कि विभूतिपाद शक्ति का शिखर है, अर्थात सारी विभूतियां उसमें मिलती हैं, सिद्धियां मिलती हैं। कैवल्यपाद क्या है? शक्ति से परे की शांति, अर्थात उससे आगे बढ़ जाना, वहां पे शांति मिल जाती है। अब आगे चलते हैं। तो व्यास भाष्य में महर्षि व्यास जी कुछ इस प्रकार से बोलते हैं, कैवल्यपाद को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, बंधन का मूल कारण कर्तृत्वाभिमान है, अर्थात कर्तापन के अभिमान, कर्तापन का अभिमान ही बंधन का कारण है। मैंने ये किया, ये बंधन का कारण है, महर्षि व्यास जी कहते हैं। चित्त जब स्वयं को जानने वाला, करने वाला और भोगने वाला मानता है, तभी प्रकृति का चक्र चलता रहता है, प्रकृति के क्रियाकलाप उसके साथ रहते हैं। कैवल्य का अर्थ बुद्धि का अपने प्रयोजन से निवृत्त हो जाना है, अर्थात जितना भी संबंध है प्रकृति से उससे निवृत्त हो जाना। कहने का तात्पर्य क्या है, पिछले में हम क्या पढ़े थे, भोग करते 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 अपवर्ग तक पहुंचना, अर्थात बुद्धि अब पुरुष के लिए कुछ नहीं करती, अनुभव की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और प्रकृति स्वयं शांत हो जाती है। यह नाश नहीं है, प्रयोजन की समाप्ति है, अर्थात अब कुछ करना शेष नहीं रह गया। जो हम सिद्धियों में देखे थे, जो प्राप्त होना था प्राप्त कर लिया। वाचस्पति मिश्र की जो एक टीका है भाष्य तत्व वैसारदी, तो उसमें बोलते हैं कि कैवल्यपाद में साधक को एक गहरी सावधानी, कैवल्यपाद जो है उसमें कैवल्यपाद में साधक को एक गहरी सावधानी देते हैं। उनके अनुसार, कौन? वाचस्पति मिश्र के अनुसार, साधना के अंतिम चरण में भी ज्ञान का सूक्ष्म अहम शेष रह सकता है, मैं जानता हूँ, और मैं मुक्त होने का ईगो भी हो सकता है कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो वाचस्पति मिश्र बोलते हैं कि यह अंतिम अविद्या है, ये ईगो होना कि मैं सब कुछ जान गया हूं और मैं मुक्त हो जाऊंगा। कैवल्य तब है जब जानने वाला भी लुप्त हो जाए, अर्थात जानने वाले को भी अपनी ये पहचान न हो, तो उसको कैवल्य बोलते हैं। केवल शुद्ध दृष्टा भाव शेष रहे,
यहाँ न साधक है, न साधना, न उपलब्धि, कुछ भी नहीं, केवल स्वरूप की शांत प्रतिष्ठा है। भोजराज ने भी टीका लिखी है, राजमार्तंड। तो वो क्या बोलते हैं, राजा भोजराज मार्तंड में कैवल्य को अत्यंत सरल शब्दों में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, यह न स्वर्ग है, न आनंद का उन्माद है, और न अलौकिक दृश्य। कैवल्य प्रकृति से पूर्ण असंगता है। प्रकृति से जब पूरी तरह असंगता हो जाए वहीं पे कैवल्य हो जाता है, अर्थात कैवल्य से सब प्रकार से साथ छूट जाता है तो कैवल्य हो जाता है। भोजराज बोलते हैं कि जब पुरुष यह जान लेता है, पुरुष अर्थात आत्मा, जो जीवात्मा रूप में था, वो जान लेता है कि न मैं चित्त हूँ, न मैं वृत्ति हूँ, न मैं अनुभव हूँ, तभी वास्तविक स्वतंत्रता घटित होती है। अर्थात अनुभव की स्वतंत्रता का नाम कैवल्य है। ठीक, तो ये थी कैवल्य पाद की भूमिका। निष्कर्ष में देख लेते हैं, कैवल्य योग का अंत नहीं, योग का मौन उत्तर है। ऐसा नहीं कि योग अंत हो जाता है, योग की समाप्ति की बात करता है कैवल्य, ऐसा नहीं, वो उत्तर देता है योग का। अब प्रथम सूत्र पे चलते हैं। पहला सूत्र क्या है, हमने देखा था विभूतिपाद में क्या, सिद्धियां, बहुत सारी सिद्धियां मिली साधक को। अब सिद्धियां मिली तो सिद्धियां जो हैं कैसे कैसे मिलती हैं, किस किस जगह से मिलती है। वहां पे तो सिद्धियां मैक्सिमम कैसे मिली है, समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि, यही बोला गया ना, संयम। तो समाधि से मिली है, बट यहाँ पे इस सूत्र में बताते हैं कि सिद्धियां कैसे कैसे प्राप्त हो सकती हैं और कैसे कैसे सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। समाधिजा सिद्धि की तो बात ही अलग है, वो चरम है। वहाँ वो क्या है कि साधक के वापस न लौटने वाली सिद्धि है। मीन्स उस रास्ते से जाता है तो साधक आगे ही बढ़ता जाता है, पीछे नहीं आता। अब बाकी जो तरीका बता रहे हैं वो समाधि सिद्धि की तरह, समाधि सिद्धि की तरह नहीं है। तो देखते हैं क्या है। सूत्र है, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः। कैसे कैसे सिद्धियां मिलती हैं, जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से। लास्ट में जा शब्द है, जा मीन्स इससे इनसे उत्पन्न होती हैं सिद्धियां। जा मीन्स होता है जन्मना। तो जन्मजा सिद्धि किसे बोलते हैं, जो जन्म से प्राप्त हो, अर्थात जन्म से ही प्रतिभाशाली हो, जन्म से ही किसी विशेष क्षेत्र में वह आगे हो। कई क्षेत्रों में भी आगे हो सकता है, कई फील्ड में आगे हो सकता है, वो जन्मजा सिद्धि है। इसके आगे हम देखेंगे और सूत्र आएंगे कि ये जन्मजा सिद्धि आ कैसे रही है। फिर औषधिजा सिद्धि। औषधिजा क्या है, औषधियों से। औषधि अर्थात जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में जो हायर लेवल की औषधियाँ होती है, जिनके सेवन से, कंटिन्यू सेवन से हमारा शरीर ठीक होता है और सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, उनको औषधिजा सिद्धि बोलते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे नॉर्मली साधारण जन सामान्य की भाषा में अगर देखें तो जो च्यवनप्राश है हम खाते हैं, तो च्यवनप्राश जो कि च्यवन ऋषि के नाम पे पड़ा है। च्यवन ऋषि के बारे में ये कथा प्रचलित है कि आंवला खाने से उनकी वृद्धावस्था जो है वापस कहाँ परिवर्तित हो गई थी, जवानी में। एक प्रकार की वो औषधिजा सिद्धि है। और वैसे भी जो भी चीज़ें आयुर्वेद में रसायन के नाम से जानी जाती है वो क्या होती हैं, एजिंग को कम करती है। एज को मीन्स
वृद्धावस्था को रोक देती हैं। तो और जो आयुर्वेद में चिकित्सा का नाम है, मीन्स बुढ़ापे के लिए जो चिकित्सा होती है, वृद्ध लोगों की चिकित्सा, उसका नाम ही है रसायन चिकित्सा। सर पर ये रसायन की बात हुई ना कर रहे हो, ये तो वो चीज़ है ना नहीं, जो हमें ये- लेविटेट कराती हैं, जो हमें घुमा देती, मतलब नॉट अल्कोहल बट समथिंग लाइक हाँ। अल्कोहल ना। बट वो सामान्य समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, नॉट लाइक एल्कोहल। एल्कोहल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आगे आता हूँ। ये औषधि जैसे क्या है? हाँ, औषधि जैसे च्यवनप्राश की बात की, वो च्यवन ऋषि की, जैसे कि एक प्रकार से बुढ़ापा से जवानी हो जाना, वो भी तो एक प्रकार की सिद्धि है, वो औषधि की सिद्धि है। इसी तरह से हम जो धूमपान करते हैं, नॉट धूम्रपान, धूमपान करते हैं, धूमपान से जो हीलिंग होती है, और उससे भी आगे लेवल पे जाएं तो उसी उसी तरह के बहुत सारे और धूम होते हैं जो हमको अलग लेवल पे लेके चले जाते हैं, मेंटल स्टेटस को। वो जो नशा करते हैं वो भी है, लेकिन उसको पॉजिटिविटी में नहीं ले सकते। धूम्रपान बोल करके जो हम ये सुल्फा वगैरह पीते हैं, तो वो भी उनको अलग स्टेट में ले जाते हैं, जैसे समाधि का स्टेट होता है। बट वो क्या है कि नेगेटिव तरीका है, पॉजिटिव वे नहीं है। हाँ, बाकी चीज़ें और भी हैं जो कि, हाँ, सभी वो नाक से इनहेल तो नहीं करते, मुंह से ही करते हैं, बट वो अलग लेवल पे लेके जाते हैं। जैसे बहुत सारे साधु होते हैं, साधक, स्पेशली जो तांत्रिक होते हैं, वो ऐसे इनहेलेशन करते हैं जिससे कि उनको कुछ सामान्य से अलग दिखने लगता है। तो वो औषधि है ना। हाँ, तो वो औषधिया सिद्धि है। मीन्स जो आपको नहीं दिख रहा है, वो किसी और से बात कर रहा है, उसको दिख रहा है। तो वो हेलुसिनेशन है या कुछ हाँ, और है? वो हेलोसिनेशन ही है, लेकिन वो औषधिजा सिद्धि है। तो वो हेलुसिनेशन को सिद्धि कैसे कह सकते हैं? हाँ, क्योंकि वो औषधिजा है। लेकिन हेलुसिनेशन से कोई फायदा वाली चीज नहीं होती ना। फायदा वाली चीज की तो बात ही नहीं हो रही है। जी, जब औषधि सिद्धि लिख रहे हैं तो फायदेमंद ही होगी ना। नहीं, फायदा, वो उसको अनुभूति हो रही है। हेलोसिनेशन जो है वो भ्रम नहीं है, केवल वो प्रकृति के माध्यम से ही तो दिख रहा है हमको। हमने उसको भ्रम का नाम दे दिया है, वो केवल भ्रम नहीं है। वो प्रकृति में विद्यमान है, तभी तो दिख रहा है वैसा। तो मतलब उस औषधि से हमारे ब्रेन के या कुछ यहाँ के सिस्टम के कुछ ऐसे पोर्टल खुल जाते हैं जी, जिससे कि हम जो नहीं दिख रहा है उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। जी, वो एक्सप्लोरेशन हो रहा है, जिसको अच्छा। हम उसको झूठ समझ रहे हैं। झूठ नहीं है, प्रकृति में विद्यमान है, तभी उसको दिख रहा है। हाँ सर, वो धूम्रपान क्या है जो आपने बोला? धूम्रपान तो ठीक है, वो तो ये हो गया। धूमपान उसी तरह के मेडिसिन को, एक्चुअली धूमपान उसे बोलते हैं जो नाक से ली जाती है, और धूम्रपान उसी को अगर मुंह से लेंगे तो उसको धूम्रपान बोलते हैं। धूम्रपान बोलने का मतलब कि नेगेटिविटी में आ जाता है, वो नशा में आ जाता है। और धूमपान जो नाक से इनहेलेशन करते हैं वो औषधि में काउंट होता है। मतलब डायरेक्ट जो नाक से इनहेल किया हाँ। जाता है। तो वो हेलोसिनेशन जो है वो औषधिजा सिद्धि ही है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये सिद्धि कैसे हो सकती है, क्योंकि आपके मुख से ऐसा इसलिए निकल रहा है क्योंकि सिद्धि को आप एकदम प्योर पॉजिटिव वे में देख रही हैं, समाधिजा सिद्धि के रूप में। वो जो आपका अंदर से निकल रहा है ना, वो समाधिजा सिद्धि की बात है। वो इस पे क्यों नहीं अप्लाई हो रही? वो अंतर्मन विरोध कर रहा है कि सिद्धि को ऐसे कैसे बोल सकते हैं। नहीं, मतलब पॉजिटिव वे में नहीं देख रही हूँ। सिद्धि मतलब एक कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति है, फिर वो जिसको प्राप्त है वो उसका कैसा यूज करता है वो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन वो कुछ ना कुछ शक्ति है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। हाँ, नेगेटिव वो तो डिसाइड उसकी यूसेज पर होगा कि कैसे उसको उपयोग किया जाता है, उस पर होगा। ऐसा मैं समझ रही हूँ, कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं।
हाँ, बट वो हेलोसिनेशन जो है वो भी उस पार्टिकुलर टाइम के लिए सिद्धि है। जो समाधिजा सिद्धि होती है वो परमानेंट होती है, ये सब पार्टिकुलर टाइम के लिए होती है। तो जैसे जैसे लोग जब मर मर जाते हैं या किसी के बहुत एक्सीडेंट हो जाता है, नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, मरने के क्षणों से वापस आते हैं जो, उनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं ना कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं और उस हम अपनी बॉडी से बाहर निकल गए, वो ही तो सिद्धिया अवस्था है ना कि हम अपने इस स्थूल शरीर को बाहर से परसीव कर सकें। हाँ, तो वो तो हम जैसे वीड या ग्रास स्मोक करते हैं, हाँ, सेम उसी से भी कर सकते हैं। हाँ, उसमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं है। नहीं। अच्छा, तो हाँ, जैसे वीड हो गया, सुल्फा हो गया, अभी मैंने बोला ना, वो चरस हो गया। तो जब बहुत ऐसे पीते पीते आदत पड़ जाती तो उनको फिर कुछ नहीं दिखता, नॉर्मल हो जाता है। अब फिर बहुत ज़्यादा उसका इनहेलेशन करना पड़ता है। तो औषधिजा सिद्धियाँ वो परमानेंट नहीं होती। जन्मजा जो है वो भी परमानेंट नहीं होगी। अगर आप जन्मजा तो है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जन्मजा पीछे की समाधि से मिली हुई तो आपकी यात्रा कंटिन्यू यहाँ पे समाधि से हो रही है। वो क्या है कि आपको वो सारे बुद्धि का संयोग तो हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे फिर आपको समाधि में अपने आप को एक बार पुश करना पड़ता है जहाँ से आप वापस ना आओ। हाँ, बहुत हायर लेवल होता है तो दूसरे जन्म में भी वापस नहीं आते, बट जन्मजा में आपने पाप पुण्य में फिर उसको पाप में धक्का दे दिया, अर्थात निकृष्ट कर्मों में लेकर चले गए, तो जन्मजा सिद्धि वापस नीचे गिर जाएगी। करेक्ट। मतलब वो एक डेटा का सेटअप है, अगर हाँ, वो चेंज हो गया तो फिर वो गई सिद्धि जी, में समझो एरर आ गया है। हाँ। फिर मंत्रजा सिद्धि, ये हमको पता है कि मंत्रों की जो ध्वनियाँ होती हैं उन ध्वनियों में एनर्जी होती है। मंत्रों की ध्वनियों से जो एनर्जी बनती है उससे भी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। मीन्स ऑटोमेटिक, बिना किसी के पढ़ाए, किसी मंत्र को बोलते 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 किसी चीज़ की आपकी इच्छा होती है तो वो पूर्ति हो जाती है, या कुछ और किसी विशेष फील्ड में बिना पढ़ाए आपके उसके बारे में सोचते सोचते उसका मीन्स एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाता है जो किसी ने पढ़ाया नहीं है। उस फील्ड में किसी मंत्र के माध्यम से उस पर धारणा करते करते, धारणा ध्यान करते करते उस फील्ड में एक्सेस नॉलेज हो जाता है, मीन्स हायर लेवल का नॉलेज आ जाता है, वो मंत्रजा सिद्धि है। तो सर मंत्र एक तरह का पासवर्ड हो गया जो अगर हमने सिद्ध कर लिया तो फिर उस सिद्धि को हम एक्सेस कर सकते हैं। और वो केवल एक बार की सिद्धि की बात नहीं, किसी भी मंत्र को लेकर के आप किसी भी फील्ड में कि ये मुझे प्राप्त हो जाए या मुझे इस क्षेत्र में ज़्यादा नॉलेज चाहिए, उसको चैंट करते हुए, उसको चैंटिंग का माध्यम बना करके आप सोचते हैं तो उस फील्ड में आप आगे बढ़ते जाते हैं। फिर सर जैसे लोग भगवान का नाम लेते हैं, जैसे हम वाल्मीकि ऋषि की कथा में सुनते हैं राम का नाम या ऐसे मतलब जो स्टोरीज आती हैं, तो वो भी मंत्र जैसा इफेक्ट करता है हमारे पीछे, उसका जो भाव होता है उस वजह से वो मंत्र जैसा इफेक्ट करता है क्या? हाँ, मंत्र ही है वो, मंत्र जैसा क्या है, कोई भी आप चैंट करते हैं तो मंत्र है ना कि मंत्र अलग है नाम जप अलग है ऐसे बोलते हैं। नहीं, नाम जप मंत्र ही है, नाम जप मंत्र से अलग नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं कि छंदबद्ध कोई सूत्र होगा तो वही मंत्र होगा। ओम में कौन सा छंदबद्ध लंबा चौड़ा वो चीज है, ओम तो मंत्र ही है, वो परमात्मा का वाचक है। फिर तपजा सिद्धि है अगली सिद्धि, जन्मजा, औषधिजा, मंत्रजा, ये क्लियर हुआ। तो औषधिजा मीन्स कोई भी इनहेलेशन और नॉट ओनली धुआं, और किसी तरीके से भी, जैसे लोग
भांग खाते हैं। भांग तो नॉर्मली लोअर लेवल का नशा समझा जाता है, बट हाँ, जब नशा करता है तो बहुत तगड़ा इफेक्ट होता है उसका। और उसको जिसकी आदत नहीं है, पहली बार या दूसरी बार खा ले तो उसको भी हेलोसिनेशन होता है, अलग अलग चीज़ें दिखने लगती हैं, हवा में उड़ने लगता है, आसमान में उड़ने लगता है। और सो गया तो उसकी मृत्यु भी हो जाएगी, इतना खतरनाक है। तो कई चीज़ों से हो सकती है। बहुत सारे लिक्विड होते हैं जिनको पीने से भी कुछ अलग अनुभूति होने लगती है, बट वो क्षणिक हैं, जब तक उसका प्रभाव रहेगा तभी तक रहेगा। वो मंत्र औषधिजा जो है, मंत्रजा से और जन्मजा से भी बहुत कम पावरफुल है। जन्मजा तो बहुत ज़्यादा ही है। और फिर तपजा सिद्धि, तपजा मीन्स तपस्या से। तप के बारे में हम बहुत पढ़े हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, द्वंद्वों को सहन करना। द्वंद्वों को सहन करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आप इरिटेट नहीं होते, घबराते नहीं, शांत रहते हैं, ये सिद्धि ही है। क्योंकि ये सिद्धि क्यों है, और सिद्धि कोई छोटी मोटी नॉर्मल नहीं है। तपजा हम सामान्य समझते हैं कि ये क्या है। लक्ष्य क्या है, कैवल्य या मुक्ति का या फिर अपवर्ग का, जो भी नाम है, एक ही चीज का है। या ब्रह्म प्राप्ति क्या है, शांत हो जाना। पूर्ण ज्ञान जो क्या करता है, शांत कर देता है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं। तप भी तो वही कराता है। द्वंद्वों को सहन कर लीजिए, बैलेंस कर दीजिए तीनों गुणों को, शांत हो गए। शांत हो गए तो कैवल्य हो गया, निर्वाण हो गया। फिर अगली सिद्धि है समाधिजा। ये हायर लेवल की है, हायर नहीं, हाईएस्ट लेवल की समाधिजा सिद्धि, जिसको कि अच्छी तरह से हमने विभूति पाद में देखा है। धारणा ध्यान समाधि तीनों एक सीक्वेंस में घटित होते हैं तो बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। और ये सिद्धि कहाँ तक लेके जाती है, ये सिद्धियां लेकर समाधिजा सिद्धि कहाँ तक लेके जाती है, एक बुद्धि है, एक आत्म तत्व है, यहाँ तक का ज्ञान करा देती है। अब उस ज्ञान से भी छुटकारा पा जाना है, उसका भी अब ध्यान नहीं होना चाहिए, तो आप अपने आप कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, जो भी कह लीजिए, निर्वाण हो जाता है। तो ये सिद्धियां कि कितने प्रकार से प्राप्त हो रही हैं, जन्मजा, औषधिजा, मंत्रजा, तपजा, समाधिजा। जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से, समाधि से, 5 तरह से सिद्धियां आ रही हैं, जिनमें से कुछ क्षणिक हैं, कुछ थोड़ा लंबे समय के लिए है, कुछ और ज़्यादा लंबे समय के लिए है, और कुछ क्या है, वही लास्ट वाली समाधि में प्रवेश करा देती हैं। बहुत सारी सिद्धियां जो समाधि में प्रवेश करा देती हैं। एक औषधिजा सिद्धि को अगर ऐसे अलग से लें तो, बट औषधिजा सिद्धि में भी ऐसा है कि औषधिजा सिद्धि को एक बार 2 बार फील करते करते अगर वो सुधर गया कि केवल औषधि पे ही नहीं रहना है, ऐसी वास्तव में अनुभूति करनी है, तो वो नॉर्मल अपने बिहेवियर को अब इनहेलेशन औषधियाँ लेकर के औषधियाँ न लेकर के डायरेक्ट ऐसी साधना करेगा कि वैसी अनुभूति होने लगे, तो वो सीधे सीधे समाधिजा सिद्धि में चला जाता है। सर वैसे ना इसमें इफ आई कैन टेक 1 मिनट, जब मैंने पहली दूसरी बार मॉनेस्ट्री में स्टे किया था और अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस ढंग से सीखी थी, तो जिस तरह की अनुभूति हुई थी ना, मुझे यही लगता था कि वो बहुत सिमिलर है जो हमारे कॉलेज में ऊपर बैठ के लड़के वो वीड पीते थे ना, और ग्रास रोल करके पीते थे, तो उनकी स्मोक आती थी। वो स्मोक कभी कभी ऐसा असर करती थी कि ना थोड़ी देर बहुत चक्कर रह जाता था, दिमाग थोड़ा सा सन रह जाता था, ऐसे करके वेव हो जाते था हल्का सा।
बट सिंस आई वाज नॉट स्मोकिंग तो मुझ पे तो इतना मतलब असर पड़ता है पर इतना नहीं पड़ता। तो उसी पार्टीज में हम भी बैठे होते थे, तो वहां पे जैसा वो असर डालता था ऐसा ही मेडिटेशन में भी वैसा सा ही लगता है, मगर उसके बाद सिर भारी नहीं होता। वो जो स्मोक आके इंडियन होता है उसके बाद सिर भारी हो जाता भारी है हो जाता है, वो पकड़ लेता है। हाँ सेम जो ये समाधिजा सिद्धि है ना, धारणा ध्यान समाधि, तो जब ध्यान में जाते हैं तो ध्यान वैसा ही इफेक्ट करता है, लेकिन वो क्या है कि औषधिजा जो सिद्धि है, जो औषधियों के माध्यम से मिल रही है आपको नॉर्मली स्मोकिंग से, तो क्या है कि क्विक इफेक्ट वाली है, इसलिए वो पावरफुल इफेक्ट डालती है, वो दिमाग को घुमा देती है। बाकी इनमें से कोई भी इतनी तकड़ी क्विक इफेक्ट वाली नहीं है। तपजा तो बहुत स्लो है, मंत्रजा भी स्लो है, जन्मजा उस पर कोई अपना इस जन्म का अधिकार नहीं, वो पीछे से मिली हुई है। जो समाधिजा है वो ध्यान है, तो ध्यान में, हाँ ध्यान में इफेक्ट आता है। एक्चुअली जो हम ध्यान करते हैं वो वास्तव में ध्यान ऑफिशियली तो साधारण जनरल भाषा का शब्द हो गया, बट जो हम ध्यान करते हैं उसको वास्तव में ध्यान नहीं बोल सकते, वो धारणा होती है, क्योंकि हम उससे वापस आते हैं। जब ध्यान लग गया तो उससे वापस नहीं लग सकता, वापस नहीं आएंगे, समाधि में जाएंगे सीधा। तो धारणा कोई गलत नहीं है, हाँ ध्यान जैसी ही स्थिति होती है, लेकिन वो क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए बनी रहती है, फिर वापस आ जाते हैं, बनी रहती है वापस आ जाते हैं। तो ये किसका रूल है? धारणा का रूल है, ध्यान का रूल नहीं है। ध्यान का रूल है कि एक तानता हो जाती है, कंटिन्यूटी बन जाती है। तो जिसकी एक तानता हो गई वो वापस कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो जिसको हम वास्तव में ध्यान कहते हैं वो ध्यान नहीं, धारणा होता है। तो हमने देखा कि 5 तरीके से सिद्धियां मिलती हैं, और उसमें समाधिजा जो है सर्वोपरि है। तो हाँ, हम इसके बारे में आगे और कुछ देख लेते हैं। विभूतिपाद में यही सिद्धियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया था। तो व्यास भाष्य में व्यास जी कहते हैं कि जो जन्मजा सिद्धि है वह पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है, अर्थात पिछले जन्म में आपने जो कुछ किया था उसका परिणाम है कि जो आपको इतनी अच्छी बुद्धिमत्ता मिली है और इतना अच्छा जगह मिला, जो कि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जो योग में श्रद्धा तो रखता है लेकिन योग से के पथ से भटक गया है, योग भ्रष्ट है, तो वो श्रीमानों के घर जन्म लेता है या फिर योगियों के बीच में होता है। क्यों होगा? क्योंकि वो पीछे वैसा किया है। उसके अगले सूत्र में बोलते भी हैं कि उस बुद्धि का संयोग हो जाता है जो पीछे छोड़ के आया था। तो इसके व्यास भाष्य में, योग दर्शन के व्यास भाष्य में भी व्यास जी बोलते हैं कि यह पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है, अर्थात सिद्धियां केवल इस जन्म की साधना का ही नहीं, पूर्व संचित कर्म का परिणाम होती हैं। औषधिजा सिद्धि के बारे में लिखते हैं कि जैसे बोल रहे हैं, व्यास जी लिखते हैं कि कुछ तपस्वी वनौषधियों से शरीर में विशेष परिवर्तन का अनुभव करते हैं। तो वो जो विशेष परिवर्तन है वो जो है औषधिया सिद्धि है। जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, ड्रग्स लेकर के कृत्रिम अनुभूति होती है, या न्यूरोकेमिकल से जो अलग तरह का फीलिंग आता है। वाचस्पति मिश्र लिखते हैं, वाचस्पति मिश्र बोलते हैं कि औषधि जन्य जो सिद्धियां हैं, औषधिजा सिद्धि में जो हम ये ड्रग्स लेकर के अनुभव करते हैं वो वास्तव में योग मार्ग है ही नहीं। वो केवल प्रकृति का खेल है।
कौन कह रहे हैं? वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति। फिर मंत्रजा सिद्धि में राजा भोज बोलते हैं कि मंत्र से मन में एकाग्रता और देव शक्ति का संयोग होता है, अर्थात जिस पे आप ध्यान लगाए हैं, जिस पे धारणा करते हैं, तो उसकी शक्ति का संयोग होता है, उसकी शक्तियां प्राप्त होती हैं आपको। और तपजा सिद्धि जो है, तपजा सिद्धि में व्यास जी बोलते हैं कि तप से इंद्रियां शुद्ध होती हैं और चित्त में तेज बढ़ता है, जिसको हमने देख लिया कि सब कुछ शांत हो जाता है। कठोर अनुशासन से अद्भुत उपलब्धि, साधकों में सहन शक्ति और आत्मसंयम से मानसिक प्रभुत्व पर। तप भी यदि अहंकार बढ़ाए, बोलते हैं कि लेकिन अगर तप भी यदि अहंकार बढ़ाता है तो वो बंधन का कारण बन जाता है। अगर बीच में अटक गए तो ईगो हो जाता है कि मैंने इतना प्राप्त कर लिया, तो वो बंधन का कारण हो जाता है। और समाधि या सिद्धि विभूति पाद में हमने अच्छी तरह देखा। अब आगे दूसरे सूत्र पे आ जाते हैं। दूसरा सूत्र है, 5 तरीके से आने की सिद्धियां तो हमने देख ली। दूसरा सूत्र है जात्यांतर परिणाम प्रकृत्यापुरात। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जाति अंतर परिणाम प्रकृति आपुरात, प्रकृति के पूरित होने से जाति अर्थात अलग अलग योनियों में जो जन्म है तो उनका परिवर्तन होता है। तो इसमें किसकी महत्ता बताई गई है? प्रकृति की। प्रकृति केवल जड़ प्रकृति नहीं, जब वो पुरुष के साथ मिलकर के फंक्शनल है, उस प्रकृति के बारे में बोल रहे हैं कि प्रकृति के पूरित होने से ये जाति परिवर्तन होता है। जाति परिवर्तन मीन्स जन्म का परिवर्तन। तो ये प्रकृति का पूरित होना क्या है, देखते हैं। पिछले सूत्र में अलग अलग जन्मों, अलग अलग माध्यमों से सिद्धियों की बात की गई थी कि जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से, समाधि से सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। तो प्रश्न ये है कि यदि जन्म से सिद्धियां आती हैं, पहली सिद्धि को पकड़ा है जन्मजा को, जन्म से सिद्धि आती है तो जन्म स्वयं कैसे बदलता है? क्या साधना से नया जन्म संभव है? दूसरा जन्म कैसे होता है? तो उसी के लिए बोलते हैं जात्यांतर परिणाम प्रकृत्यापुरात। बोलते हैं कि परिवर्तन का आधार प्रकृति है, प्रकृति दूसरा जन्म करवाती है। तो जाति का परिवर्तन कैसे होता है? बोल रहे हैं कि जीव एक योनि से दूसरी योनि में परिवर्तन किसी बाहरी चमत्कार से नहीं, बल्कि प्रकृति के स्वाभाविक प्रवाह से होता है। प्रकृति वैसा सिचुएशन क्रिएट करती है। प्रकृति का मतलब ये नहीं समझना है केवल बाहर वाली, जो हमारे अंदर हर एक सेल के साथ घटित हो रहा है कि कब इसकी स्थिति क्या होगी, वो प्रकृति के अंदर में ही आता है। मीन्स वो भी प्रकृति का ही प्रवाह है। तो इसमें बोलते हैं कि पुरुष जो है अपरिवर्तनीय, पुरुष मीन्स आत्मा, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता। वो तो ये शरीर बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, कुछ भी हो, वो ऐसा का वैसा ही है। प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति में चेंजिंग होता रहता है, नॉट ओनली बाहरी, इसमें भी। जब सेल बहुत ज़्यादा डेवलप होते रहते हैं तो क्या होता है, बच्चे का ग्रोथ होता है, और इतनी फास्ट ग्रोथ होता है क्योंकि बचपन में सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होता है और सेल मरते कम हैं, जन्म बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए ग्रोथ होता है बच्चे के शरीर का। अगर उस स्पीड से बढ़ता रहे तो पता नहीं कितने फीट हाइट हो जाए, पता चले कि 100 साल में
उसका फेस भी ना दिखे, इतना लंबा हो जाए। फिर जब धीरे धीरे जवानी आती है तो सेल का पैदा होना उतना ही होता है, जितना जन्मते हैं उतना मरते हैं। वृद्धावस्था में जो है स्किन ढीला होने लगता है, अर्थात कि सेल जितना पैदा हो रहे हैं उससे ज़्यादा मर रहे हैं, इसलिए मसल वीकनेस होती है, मसल बोन सभी वीक होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये परिवर्तन जो है प्रकृति कराती है। पुरुष तो अपरिवर्तनीय है, प्रकृति परिवर्तनशील है, और जन्म रूपांतरण प्रकृति के नियम से होता है, किसी सिद्धि से नहीं। व्यास जी बोलते हैं, जात्यांतर का परिणाम कर्माशय और संस्कारों के परिपाक से होता है। मीन्स जाति का अंतर, अर्थात एक जन्म से दूसरा जन्म, ये जो परिणाम है कर्माशय अर्थात जो आपने कर्म किए, संस्कार बनाए, उसके परिपाक से, अर्थात उसका जो रिजल्ट बनता है उसके हिसाब से होता है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान भी बोलते हैं कि जिस जिस भाव से भावित तो होता है मैं उसको उसी में डालता हूँ। तो जैसा कर्माशय, जैसा कर्म संस्कार बनाए हैं उसके हिसाब से अगला जन्म होता है। बोल रहे हैं कि प्रकृति के भीतर पहले से ही असंख्य संभावनाएं विद्यमान हैं। जैसे बीज में पेड़ छिपा होता है, उसी प्रकार प्रकृति में विभिन्न जन्म छिपे होते हैं, और वो कर्म संस्कारों के हिसाब से होता है कि अगला जन्म पाने के लिए आपके कौन कौन से कर्म संस्कार ज़्यादा प्रबल हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जन्म में सारे संस्कारों को झोंक दिया, बाकी पीछे के बचे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो अभी है आपका जो अभी जन्म मिल रहा है उस जन्म में सारे संस्कार खत्म ना हो, क्योंकि वो बॉडी सारे संस्कारों को झेलने के लिए सुटेबल नहीं है। तो जो बच जाएंगे संस्कार उसके लिए दूसरा बॉडी जो झेलने के लिए सुटेबल हो वो जन्म होगा। तो जब कर्म और संस्कार अनुकूल होते हैं तो वही संभावना प्रकट हो जाती है। परिवर्तन नया निर्माण नहीं, छिपे हुए का प्रकट होना है, ऐसा व्यास जी बोलते हैं। तो ये सूत्र दूसरा नंबर थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी आई होगी, क्योंकि ये जन्मांतर की बात कर रहा है, और इसके लिए बोल रहा है कि उसके लिए प्रकृति जिम्मेदार है और आपके कर्म संस्कार जिम्मेदार हैं। कर्म संस्कार वो प्रकृति नामक शब्द में ही आते हैं, क्योंकि उसके माध्यम से ही आपने कर्म किए हैं। एक और सूत्र देख लेते हैं। सूत्र है, निमित्तम प्रयोजकम प्रकृतीनाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। क्षेत्रिकवत किसान की भांति उदाहरण दिया गया है। सूत्र में ही महर्षि पतंजलि ने एग्जाम्पल दे दिया है। क्या बोल रहे हैं? निमित्तम प्रकृति नाम अप्रयोजकम तो ततः वर्ण भेदा क्षेत्रिकवत। निमित्त मीन्स कारण। जैसे हम भी कुछ करते हैं तो बोलते हैं कि निमित्त मात्र हैं हम, उस चीज को करने का कारण या साधन, हम साधन हैं। प्रकृति नाम प्रकृति के परिणामों अप्रयोजकम प्रत्यक्ष उत्पादक नहीं है, किंतु उससे आवरण का हटना होता है। जैसे किसान का एग्जाम्पल है, किसान जो कुछ भी करता है, इसका डिटेल हम देखते हैं क्या है। पहले दूसरे सूत्र में बोला गया है कि जात्यंतर परिणाम प्रकृत्य पूरात। जाति परिवर्तन प्रकृति के पूरी तो होने से होता है, अर्थात प्रकृति और आपके प्रकृति के माध्यम से जो आपने कर्म संस्कार बनाए हैं उसके माध्यम से आपका अगला जन्म होता है। तो ये प्रश्न उठता है कि यदि परिवर्तन प्रकृति से होता है तो साधना तप योग का काम क्या है?
किस लिए योग तप साधना करनी है, तो उसके लिए ये सूत्र है। साधना जो है परिवर्तन को बनाती नहीं, केवल रास्ता खोल देती है उसका, अर्थात परिवर्तन का निर्माण नहीं करती। वो कहीं उसमें बाधा पड़ रही थी, पहले से वो विद्यमान है। परिवर्तन जो होना है उसका बीज वगैरह या फिर जो कुछ भी बोलें, उसका सामग्री पहले से विद्यमान है, उसमें बाधा पड़ रही थी, साधना ने उसको हटा दिया और वो अपने में प्रवृत्त हो गई। क्या बोलते हैं कि प्रकृति के भीतर सभी परिणाम पहले से संभावित हैं। इसको उस सूत्र से कनेक्ट कर सकते हैं कि ये जो पहले ही अध्याय में ईश्वर के बारे में जो बताया गया है 24-25, हाँ, तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम, उसमें सर्वज्ञता का बीज है, किसमें? ईश्वर में। तो वैसे ही आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से विद्यमान है। कुछ अच्छा हुआ, आपने कुछ अच्छा किया, तो ऐसा नहीं है कि आपने साधना की तो साधना ने वैसे कुछ नया क्रिएशन कर दिया। उसका बीज आप में पहले से विद्यमान था, साधना ने उसको प्योरीफाई किया, रास्ता साफ किया उसका, वो अपने आप प्रकट हो गया। इसको सामान्य भाषा में ऐसे देख सकते हैं, जैसे मूर्तिकारों के बारे में ये उदाहरण फेमस है कि जो मूर्तिकार होता है वो कुछ नया नहीं बनाता, जो एक्स्ट्रा पत्थर होता है उसको हटा देता है। तो वैसे ही सब कुछ का बीज आप में विद्यमान होता है, पहले से सब कुछ विद्यमान है। साधना क्या करती है कि उसके ऊपर जो आवरण पड़े हुए थे, जिससे वो दबा हुआ था, उन सबको साधना ने हटा दिया और वो प्रकट हो जाता है। सर जी इसको हम हाँ, एक मिनट, इसको हम चैप्टर 236 के साथ देख सकते हैं। सत्या प्रतिष्ठ्याम क्रिया फल श्रेयत्वम, दैट इज जब हम ये साधना करेंगे तो फ्रूट्स ऑफ एक्शन जैसे हम विजुलाइज करते हैं वो इंश्योर हो जाते हैं। 236 सत्या प्रतिष्ठ्याम, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। हाँ, सत्य की दृढ़ स्थिति होने पर, हाँ वही, जब साधना करेंगे तो साधना प्यूरिफाई कर देगी, जितने भी कचरा है वो हटा देगी, तो क्रिया फल का आश्रय हो जाएगा, अर्थात कि जो आपने कर्म किए हैं उसका फल अपने आप आ जाएगा। सभी परिणाम पहले से भावित। जी हाँ, क्या बोल रही थी आप, बोलिए। सर ये सिर्फ साधना के मार्ग की बात हो रही है, क्योंकि जो लोग साधना के पथ में नहीं है, क्या उनकी डेस्टिनी भी फिक्स है ऑलरेडी? आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो साधना ही होता है, ऐसा कोई है नहीं कि साधना नहीं करता। तो मतलब हर कोई अपवर्ग की तरफ ही जा रहा है भोग करते करते। हाँ, अपवर्ग की तरह ही जा रहा है। जो डेस्टिनी है वो फिक्स है। हाँ, अपवर्ग वाली जो डेस्टिनी है वो सबकी फिक्स है, बाकी हमारे कर्म उसको चाहे ऊपर ले जाए, कुछ एक कर्म नीचे ले जाए, लेकिन उसी एक ट्रैक में हम ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, और ये ऊपर नीचे वाली जो शब्दावली है जिसका हम प्रयोग करते हैं, वो तो हमारे इस मनुष्य जीवन को जो अच्छा लगता है उसको ऊंचा बोलते हैं और जो बुरा लगता है उसको नीचा बोलते हैं। नहीं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम योग सूत्र पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मेन जो पर्पस है वो कैवल्य को पाना है, मुक्ति की तरफ जाना है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो आत्माएं समझो मुक्ति का जिनका लक्ष्य नहीं है, हाँ, है ना जी, उनके हिसाब से क्या मतलब, जैसे अभी कहा ना कि मूर्ति का एग्जांपल आपने दिया कि मूर्ति तो फिक्स है, लेकिन वो जो सोच रहे हैं अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बड़ा सारा पैसा कमाना है जी, मुझे कुछ खरीदना है, वो खरीदना है, तो मेरी डेस्टिनी का क्या मतलब? ये उसी डेस्टिनी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कहाँ पे कैवल्य की कोई नाम लिया है इन्होंने? इस सूत्र में कैवल्य का नाम नहीं लिया। जो आप चाहते हैं वो जिस कचरे के नीचे दबा हुआ है,
आपकी साधना उस कचरे को हटा देगी, वो प्रकट हो जाएगा। आप वही चाह रहे थे ना? जो मैं चाहती हूँ वो कचरे के नीचे दबा है, या जो कचरे के नीचे दबा है वही मैं चाहती हूँ? हाँ, जो जो भी बोल लीजिए। तो फिर इसमें हमारी फ्री विल का क्या? हैं? भगवान जो बोलता है ना, स्वतंत्र हो तुम कर्म करने के लिए, हाँ, फ्री विल का क्या? फिर फ्री विल कैसे यहाँ पर डालेंगे? जो आप चाहोगे तो जो जो चाहिए वो कीजिए, उसमें कहाँ यहाँ पे रोक रहे हैं? जो चाहिए वो तो ऑलरेडी फिक्स है, वो दबा हुआ है बस। हाँ, फिक्स है तो वो सब कुछ है। सब कुछ है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कुछ नया बनता नहीं है, सब कुछ विद्यमान है पहले से। आप अपने कर्मों से उसका उसके ऊपर जो कुछ भी लेयर्स बनी हुई उसको हटाते हैं और वो प्रकट हो जाता है। फ्री विल उसमें यूज करते हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए, बाकी उसकी जो बाधाएं हैं उसको हटाते हैं, मीन्स बाधाओं को हटाना। सर जो ये फ्री विल की बात कर रहे हैं, फ्री विल तो हमारी थोड़ी सी प्रकृति से भी गवर्न होती है ना। अगर कोई नेचुरली राजसिक ओरिएंटेशन है तो वो सक्सेस की तरफ ही अलाइंड है, उसमें उसकी फ्री विल नहीं है। वो नेचुरली उसको सक्सेस ही चाहिए, पैसा ही चाहिए, रजस की तरफ ही इंक्लाइंड रहेगा। फ्री विल का मतलब क्या है? जो आपकी सोच चल रही है उसमें आगे बढ़ते जाना, यही फ्री विल है ना। कोई बाधा बन रहा है तो वो आपकी फ्री विल में रुकावट है। नहीं, अल्टीमेट डेस्टिनेशन भी हमारी लाइफ की, हमारे गोल्स, हमारे डिजायर्स उसी तरह से हो जाती है ना, कि दोनों तरफ से चलता है ना। इट्स अ टू वे प्रोसेस। अगर मैं ज़्यादा राजसिक हूँ तो मैं नेचर ज़्यादा अचीवमेंट ओरिएंटेड होंगी, अगर मैं ज़्यादा सात्विक होती तो मैं नेचर में डिटैचमेंट ओरिएंटेड होती। हाँ तो जी, तो यहाँ पे फ्री विल जो शब्द आ रहा है, फ्री विल मतलब कि जिस क्षेत्र में जो भी आपका ये तीनों गुणों में से जो भी ज़्यादा एक्टिव हैं आपके ऊपर, उसमें आप अपने आप आगे बढ़ते जाते हैं। अगर कोई आंतरिक बाधा पड़ रही है, बाहरी बाधा पड़ रही है, तो वो आपके फ्री विल में रुकावट मानी जाएगी। वरना फ्री विल का तो और कोई नहीं होने का तो मतलब यहाँ पे नहीं उत्पन्न होता। यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है वो पहले से विद्यमान होता है। तो फ्री विल में मीन्स अपनी मर्जी से करते जाइए उसको प्राप्त करने के लिए। फ्री विल का मतलब ये नहीं कि कोई भी कुछ नया क्रिएट, यहाँ तक कि परमात्मा में भी बोला गया, वह अभी सूत्र पढ़ के बताया ना। परमात्मा भी जब जरूरत पड़ती है तो नया कुछ क्रिएट थोड़ी कर रहा है, उसमें सब कुछ पहले से पड़ा हुआ है। वैसे ही यहाँ पे भी सब कुछ विद्यमान है। जो बृहदारण्यक का सूत्र बोलता है, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो पूर्णता हर जगह है। वो जो पर्दा पड़ा हुआ है, कवर पड़ा हुआ है, साधना क्या करती है, मीन्स साधना आपको फ्री विल उसी लिए दी गई है कि जो मर्जी वो कीजिए, और जो मर्जी वो कीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ आपके लिए ही खुला है। बाकी सामने जो रुकावट पड़ रही है वो किसी वजह से पड़ रही है, उसकी भी तो स्वतंत्रता है अपनी। आपकी स्वतंत्रता वहीं पे समाप्त हो जाती है जहाँ दूसरे की शुरू होती है, उसको आप बाधा मानने लगते हैं। तो जिसने बाधा खड़ी की उसकी भी तो अपनी स्वतंत्रता है। आपने उसमें हस्तक्षेप किया इसलिए वो आपको बाधा समझ आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं पहले कि व्याख्या इसकी कुछ इस प्रकार से है कि साधना उन परिणामों को उन्नत नहीं करती, अर्थात उन्नत नहीं करती मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ नया निर्माण नहीं करती। वो पहले से पड़े हुए हैं, उसके ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ था, साधना उनको हटाती है। कैसे? किसान की तरह। किसान जैसे बाधाएं हटा देता है। अब इसका
भाष्य से देखते हैं कि किसान की तरह जो यूज किए हैं महर्षि पतंजलि सूत्र में, क्षेत्रिकवत मीन्स क्षेत्र में काम करने वाला, क्षेत्र मतलब खेत होता है, खेत में जो काम करता है उसकी तरह। तो उसका उदाहरण क्यों दे रहे हैं उसको हम देखते हैं। निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेद अस्तु तथा। तो व्यास जी बोलते हैं तो जो निमित्त होता है वो केवल बाधाएं हटाता है, जो प्राप्त करना होता है वो पहले से विद्यमान होता है उसमें, उसके ऊपर बाधाएं होती है। और कभी कभी इतनी बाधाएं होती हैं कि बहुत सारे टाइम पे तो उसको पता होता है कि इस फील्ड में मुझे जानकारी है, थोड़ा सा मेरे को और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो तो उसको दिखता है ना कि मेरे अंदर ये विद्यमान है, तो उस पर थोड़ी और मेहनत करता है तो और निखरती है वो प्रतिभा। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उसको लगता है कि ये तो मैं बिल्कुल जानता ही नहीं, इसको कहीं से और एक्वायर करना पड़ेगा। नहीं, वो भी आप में ही है, वो इतने गहरे तल में दबा हुआ है कि उसके ऊपर से बहुत सारी लेयर्स हटानी है। तो मतलब ये जो कर्म स्वातंत्र है ये एक तरह से सेल्फ कंट्रोल की बात है, जो अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मतलब जो नहीं करना चाहता हूँ कौन जबरदस्ती मेरे से करवाता है। ये स्वयं के ऊपर नियंत्रण पाना, यही कर्म स्वातंत्र को एक्चुअली डिफाइन करता है। नहीं, स्वयं के ऊपर नियंत्रण पाना कर्म स्वातंत्र को डिफाइन नहीं करता। कर्म स्वातंत्र का मतलब कि आप काम करने के लिए फ्री हो, नियंत्रण थोड़ी करना है। नियंत्रण तो आपकी वो बुद्धि फ्री हो, जैसे कि मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, अच्छा मेरे से हो नहीं पाता, उसमें बहुत विघ्न आते हैं और मैं उन विघ्नों को हटा भी नहीं पाती हूँ, तो पूरा मैं करना नहीं चाहती, लेकिन हो ही जाता है, फिर हम पछताते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ये होता है ना वहां पर। हाँ, वहां पे देखिए, वहां पे गुणों का प्रभाव आता है। क्या बोल रहे हैं भगवान? काम ऐसा, क्रोध है ऐसा, रजो गुण समुद्भव। ये जो कामनाएं हैं, जो कि मीन्स कामनाएं और क्रोध, ये दोनों चीजें क्या है? रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली हैं। वहां पे क्या है कि रजोगुण की प्रबलता हो जा रही है। तो अभी हम क्या पढ़े थे पीछे? विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान इन तीनों गुणों को दिखाता है, मीन्स आपको क्या करता है? सही की पहचान कराता है और सही और गलत की पहचान कराता है। वहां पे विवेक ज्ञान से तीनों गुणों के जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, ज्यादा अप डाउन किसकी वजह से? रजोगुण से। भगवान भी बोल रहे हैं ये रजोगुण से उद्भव होते हैं, और इस मार्ग में उसको रजोगुण को ही शत्रु मानो। तो रजोगुण को नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं, वो किससे होगा? विवेक ज्ञान से। और विवेक ज्ञान के लिए क्या क्या करना है? अष्टांगिक योग के 8 अंगों का पालन। तो कर्म स्वातंत्र का मतलब ये नहीं कि केवल सही रास्ते पे कर्म स्वातंत्र ले जाएगा। हाँ, आप सही करना चाहते हैं कीजिए, तो वो कैसे होगा? विवेक ज्ञान से होगा। कर्म स्वातंत्र में तो फ्री विल इसलिए है कि मर्जी करे तो सही करो, मर्जी करे गलत करो, कोई नहीं रोकने वाला। हाँ, रोकेगा जब आप दूसरे के बीच में बाधा बनेगी, क्योंकि उसकी भी स्वतंत्रता है। तो आपको लगता है कि कहाँ कर्म स्वतंत्र है, रुक गया, यहाँ पे रुक नहीं गया। जो सामने वाला रोका उसकी भी तो कर्म स्वतंत्रता है। किसान के निमित्त, हाँ, किसान की अभी बात करते हैं कि किसान का एग्जाम्पल क्यों दिए हैं। बोल रहे हैं कि व्यास जी कहते हैं निमित्त कारण जनक नहीं है, केवल प्रतिबंधक को हटाता है। अर्थात जो निमित्त है, अर्थात करता है, करता तो वास्तव में है नहीं, निमित्त है, तो उसको
अगर ऐसे कर्ता मान के भी जो समझने के लिए अगर कर्ता मान लिया जाए, तो वो क्या करता है कि किसी चीज़ का जनक नहीं है, उत्पत्ति करने वाला नहीं है। कुछ प्राप्त होता है तो वो उसको जन्म देने वाला वो नहीं होता, वो पहले से विद्यमान होता है वो चीज़, उसमें भाव हो या कोई फिजिकल चीज़ हो, वो सब कुछ पहले से विद्यमान होता है। जैसे हम कुछ नई चीज़ का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, तो हम उसको निर्माण बोल तो देते हैं, लेकिन हमने वास्तव में निर्माण नहीं किया ना। निर्माण तो उसका पंच महाभूतों से हो रहा है, पंच महाभूत पहले से विद्यमान है, हमने उसको इस स्थिति में संयोजित किया कि कुछ नए तरीके की चीज बन गई, या फिर कुछ पहले से पड़ा हुआ था उसकी बाधाएं हटाई तो वो प्रकट हो गया। और वो जो नया चीज बन रहा है, संयोजन करके बना रहे हैं, वो भी बाधाएं ही हटा रहे हैं, कुछ चीजों को प्यूरिफाई कर रहे हैं जिससे कि वैसा हो जा रहा है। अलग अलग चीज़ों को प्योरीफाई करके एक साथ मिला दे रहे हैं तो हमको अच्छी दिखने वाली चीज़ बन जा रही है। वो हम उसके जनक नहीं हैं, जस्ट बाधाएं हटा रहे हैं। जैसे पेट्रोलियम को ले लीजिए, इसमें प्योरीफिकेशन की बात आ गई तो कच्चा तेल निकलता है तो उसमें से क्या हम पेट्रोल बनाते हैं, जो गंदगी है उसको साफ कर देते हैं, पेट्रोल बन जाता है। एकदम जो सुपीरियर लेवल पे जब प्योरीफिकेशन करते हैं तो पेट्रोल हो जाता है, उससे नीचे लेवल पे केरोसिन हो जाता है। तो विद्यमान तो सब कुछ प्रकृति में ही है, जो दूसरा सूत्र बोले थे इससे पीछे। और किसान का एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे बीज है, बीज में वृक्ष को उत्पन्न करने की शक्ति है, बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, उसको किसान बनाता थोड़ी है। किसान क्या करता है, मिट्टी में पड़ा है तो उसको में पानी डालता है, घास फूस उसके खरपतवार साफ करता है, उसके अनुकूल परिस्थिति पैदा कर देता है कि वो उत्पन्न हो जाए। वैसे ही साधक क्या करता है कि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए उसके अनुकूल स्थिति बनाता है। वैसे ही राजा भोज एग्जाम्पल देते हैं, किसान का एग्जाम्पल इस तरह से देते हैं कि किसान जो है, अगर मीन्स उसको खेत सिंचाई करनी है तो वो पानी को बनाता नहीं है, पानी कहीं पे अवेलेबल है उसको पंप से पंप करता है। उनके ज़माने में पंप नहीं था तो ऐसे बोल रहे हैं कि पानी जहाँ पे इकट्ठा है वहाँ से मार्ग बना देता है, अपने खेत में पानी आने के लिए बाधाएं हटा देता है, तो पानी आ जाता है, खेत की सिंचाई हो जाती है। वो जल पानी को बनाता थोड़ी है किसान, जो अवरोध था पानी इधर खेत में पहुंचने के लिए उसको हटा देता है। तो किसान की तरह साधक भी बाधाएं हटाता है, जिससे कि जो चीज़ उत्पन्न होनी है, व्यास जी का जो एग्जाम्पल है वो ज़्यादा अप्लाई होता है कि बीज में वृक्ष को उत्पन्न करने की शक्ति है, लेकिन जब तक उसको अनुकूलता नहीं मिलेगी वो वृक्ष उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो किसान क्या करता है कि निराई गुड़ाई उसकी करता है, खेत जोतता है, फिर सिंचाई करता है, धूप आती है सन की तो इस तरह से सब खरपतवार उसके हटाता है, उसके अनुकूल परिस्थिति पैदा कर देता है, तो वृक्ष अपने आप उत्पन्न हो जाता है। वैसे ही साधक जो है, जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, जो उसको प्राप्त करना है, तो उसके मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उस पे काम करता है, तो उसको कष्ट झेलना पड़ता है। कष्ट झेलना पड़ता है तो उसको लगता है कि मैं इस पे मेहनत, इसको पाने के लिए, इसको बनाने के लिए, इसको क्रिएट करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। क्रिएट करने के लिए वो मेहनत नहीं है, उसके वो जिस गहराई में दबा हुआ है उसके आगे जो बाधाएं हैं उसको आप हटा रहे हैं, जिससे वो प्रकट हो जा रहा है, जिसको आप अचीवमेंट बोलते हैं। अचीवमेंट ही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अचीवमेंट नहीं है। जो इतनी बाधाएं हटाई, वो हटाना, उनको हटाना वो अचीवमेंट है जिसकी वजह से वो प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसके आगे आप कल देखेंगे। आज इतना ही, समय ज़्यादा हो गया। 3 सूत्र हमने देखा सिद्धियों के, मीन्स कहाँ कहाँ से सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, जो जन्म होता है वो कैसे होता है, अगला जन्म प्रकृति की वजह से, आपके कर्माशयों की वजह से, और फिर
जो हम प्राप्त करते हैं वो वहाँ पे कुछ निर्माण हम नहीं करते, बाधाएं हटाते हैं, जैसे कि क्षेत्रिकवत अर्थात किसान की भांति किसान जैसे बाधाएं हटा देता है फसल को उपजाने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।